अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक और लक्ष्मण से जाना जाए कोटक महिंद्रा बैंक। लक्ष्मण, तगड़ी गाज गिर गई यार। हाँ बिल्कुल। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के एक बड़ी खबर आई है। वो है कि रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पे सख्ती करते हुए 2 कदम उठाए हैं। पहला कि कोटक महिंद्रा बैंक अपना कोई भी नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। दूसरा कि ऑनलाइन नए कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा। ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा क्रेडिट कार्ड धारक या मौजूदा कस्टमरों को कोई दिक्कत होगी। उनकी सेवाएं बदस्तूर जारी रहेंगी, भले ही ऑनलाइन ही क्यों ना हो। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्यों ऐसा किया गया। तो दरअसल आरबीआई ने 2022 और 23 में आईटी ऑडिट कराया एक तरीके से, और ये पाया कि वहां पे कई बार बार आउटेज हुआ है, कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना रोबस्ट नहीं है। अगर स्पेसिफिक बात करें तो कस्टमर का जो डेटा होता है वो सुरक्षित रखने के जो तौर तरीके थे वो कमज़ोर थे, डेटा लीक के खिलाफ पुख्ता इंतजाम जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। इन सब के अलावा वहाँ पे आपको आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी कमज़ोर था। इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। अब इससे पूरे मामले पर कोटक की सफाई भी आई है, और कोटक का कहना है कि इस नई तकनीक और आईटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए वो काफ़ी कदम उठाएंगे, तकनीकी खामियां दूर करने में आरबीआई के साथ सहयोग करके कदम उठाएंगे, और नए क्रेडिट कार्ड के अलावा जो दूसरी सर्विसेज है ऑफलाइन जारी रहेंगे, या किसी को अपना खाता खुलवाना तो किसी ब्रांच पे जाके खुलवा सकते हैं। लेकिन इस सफाई के बावजूद आपको बता दूं कि अभी जो है राहत तत्काल नहीं मिलेगी। इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक को एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऑडिटर नियुक्त करना पड़ेगा रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद। वो ऑडिटर बताएगा क्या क्या खामियां हैं, फिर कोटक महिंद्रा बैंक उन खामियों को दूर करेगा, फिर उसका असेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद आरबीआई समीक्षा करेगा कि आखिर इन पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी हटाया जाए ना हटाया जाए। लेकिन इन सब के बीच कोटक महिंद्रा पर क्या असर पड़ेगा, इसका एक डेटा आपको दे दूं कि 95% नए पर्सनल लोन जो है डिजिटल माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक से जाता था, 99% नए क्रेडिट कार्ड डिजिटली दिए जाते थे, 90% नए इन्वेस्टमेंट डिजिटल के जरिए होते थे, 76% एफडी आरडी डिजिटल तरीके से होते थे। तो इन सब पर एक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ठीक। और कोटक महिंद्रा बैंक आज का खैर सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक, इसकी हमने बहुत ब्यूटीफुली अब तक प्रोग्राम में कई बार चर्चा कर ली है। हमें वॉच आउट करने हैं 1650 1700 के जोन, वो आ रहे हैं। आमतौर पे कोटक महिंद्रा बैंक उसके नीचे स्लिप नहीं होता, तो गैप डाउन में अगर इन लेवल्स के आसपास थम रहा है तो शायद लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव हो चलेगा। अब खुलने देते हैं, रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से स्टॉक पे बातचीत करेंगे। काफी समीकरण बिगड़ गए हैं, इसीलिए पहले रिएक्शन अवेटेड। अब आइए कल के निफ्टी नंबर्स। 3 निफ्टी की कंपनी से कल रिजल्ट्स आने थे, तीनों बाजार बंद होने के बाद आए। क्विकली रन थ्रू कर देता हूं, उनके बाद इन स्टॉक्स पे चर्चा भी बनती है।